बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर्स कॉजिंग एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये वो टॉपिक है जिसके अंदर हम वो एरर्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से आपकी ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली कर जाती है, मतलब उसका डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वल आ जाता है, लेकिन फिर भी एरर्स होते हैं। तो अब वो कौन कौन से एरर्स हैं उसकी कुछ लिस्ट है, आइए हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला है एरर ऑफ ओमिशन इन जर्नल। ओमिशन का मतलब होता है ओमिट कर देना, भूल जाना, ना लिखना, नो रिकॉर्डिंग। तो अब इसमें क्या है कि चूंकि आपने जर्नल में ही एक एंट्री पास नहीं की है जो कि डेबिट भी होनी थी और क्रेडिट भी होनी थी, तो ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा, लेकिन एरर है, लेकिन ट्रायल बैलेंस जो है वो आपकी एग्री करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप यूं समझ ले कि एक आपकी ट्रायल बैलेंस एक आइटम था 10,000 का, वो ना डेबिट 10,000 हुआ ना क्रेडिट 10,000 हुआ। तो ट्रायल बैलेंस सपोज कर लें कि उस आइटम के रिकॉर्ड अगर हो जाता तो उसने एग्री करना था 1,00,000 डेबिट और 1,00,000 क्रेडिट। लेकिन जब ये 10,000 का आइटम रिकॉर्ड नहीं हुआ तो अब वो एग्री तो करेगी, लेकिन अब लाख पे एग्री नहीं करेगी, लेकिन 90,000 डेबिट और 90,000 क्रेडिट। तो अब भी डेबिट क्रेडिट इक्वल है, लेकिन लाख पे एग्री करना चाहिए था, ये 90,000 पे एग्री कर रहा है। मीन्स के ये वाला एरर है, लेकिन ट्रायल बैलेंस एग्री कर रही है। तो ये वाला एरर ऑफ ओमिशन इन द जर्नल, यानी जर्नल के अंदर आप पूरी एंट्री रिकॉर्ड ही ना करें तो ऑब्वियसली उसकी फिर आगे पोस्टिंग भी नहीं होगी। जब ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा तो ट्रायल बैलेंस तो एग्री करेगी, लेकिन एरर है। हम ये एज्यूम ये कर रहे हैं कि सिर्फ फिर यही वाला एक एरर है, बाकी और एरर्स हो तो ऑब्वियसली हम वन बाय वन चेक कर रहे हैं कि ये स्पेसिफिकली एक एक एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है एरर ऑफ ओमिशन इन बोथ अकाउंट्स एंड लेजर, कि अगर कोई ऐसी गलती हो जाए जिसके अंदर आपने दोनों अकाउंट को पोस्ट ही नहीं किया है। मतलब इसमें और ऊपर वाले में क्या फर्क है कि इसमें जर्नल में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो जब जर्नल में नहीं हुई तो वो पोस्ट भी नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस पे भी नहीं गया। इसमें जर्नल में वो रिकॉर्ड हुई है एंट्री, डेबिट भी और क्रेडिट भी, लेकिन आगे आपने उसको पोस्ट नहीं किया। तो जब वो पोस्ट हुआ ही नहीं है तो वो ट्रायल बैलेंस पे उसी तरह ही नहीं जाएगा। एंट्री उसकी हुई है जर्नल के अंदर, लेकिन आगे दोनों अकाउंट को पोस्ट नहीं हुआ। मतलब आपने सपोज करें कि पैसे रिसीव किए अपने डेटर से, और सपोज कर लें कि अली डेटर है अगर, तो एंट्री क्या होगी आपके पास, कैश अकाउंट टू अली अकाउंट। एंट्री तो आपने जर्नल पास कर दी कैश अकाउंट टू अली अकाउंट, लेकिन ना तो कैश अकाउंट को पोस्ट हुआ और ना अली अकाउंट को पोस्ट हुआ। अब कैश ने डेबिट होना था वो डेबिट नहीं हुआ, अली ने क्रेडिट होना था वो क्रेडिट नहीं हुआ, तो ट्रायल बैलेंस तो एग्री करेगी, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का तो मसला नहीं है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग ही नहीं की है। तो ये वाला एरर आपका कौन सा कहलाएगा, एरर ऑफ ओमिशन इन द बोथ अकाउंट्स इन द लेजर, कि दोनों अकाउंट को पोस्टिंग नहीं हुई है। उसके बाद है रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन जर्नल। अगर आपने जर्नल के अंदर ही अमाउंट गलत लिख दिया है तो लाजमी बात है फिर वो आगे दोनों अकाउंट को पोस्ट भी उसी रकम से हुई होगी। तो जब उसी रकम से वो पोस्ट हुई होगी तो ट्रायल बैलेंस में उसी तरह आ गई होगी, तो ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगी, लेकिन एरर तो है क्योंकि आपने रकम गलत लिखी हुई है। मसलन सेल आपने की है 5,000 रुपए की कैश पर, तो आपने एंट्री क्या कर दी, 5,000 की सेल हुई है, आपने 500 रुपए लिखी है। अब आपने एंट्री करनी थी कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 5,000, लेकिन लिखी क्या, कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट तो किया, लेकिन 500 डेबिट और 500 क्रेडिट। तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तो डेबिट क्रेडिट तो इक्वल है। वो अलग बात है कि 5,000 पे होने थे बराबर, लेकिन 5,500 पे भी तो बराबर ही है, मतलब डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर इक्वल है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस एग्री करेगी, लेकिन एरर है पूरे 4,500 रुपए अमाउंट का। तो ये इसका मतलब है कि रॉन्ग अमाउंट अगर आप जर्नल में रिकॉर्ड करने हैं तो वही रकम आगे फिर अकाउंट में पोस्ट भी होगी, ट्रायल बैलेंस में भी, तो ट्रायल बैलेंस आपकी एग्री करेगी, लेकिन एरर होगा। उसके बाद है रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन बोथ अकाउंट्स ऑफ लेजर। ये तो था कि जर्नल में गलत रिकॉर्ड हुई है अमाउंट, और ये है कि जर्नल में बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुई है। जैसे इसी हम मिसाल को लें पिछले वाली कोई, कि हमने कैश पे चीज़ें बेची हैं तो 5,000 की, तो हमने एंट्री जर्नल में तो यही की है कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट 5,000, लेकिन जब उनके अकाउंट को पोस्ट हुई है तो कैश के अकाउंट को पोस्ट 500 हुआ और सेल के अकाउंट को क्रेडिट पे 500 हुआ। मतलब जर्नल में ठीक है, लेकिन लेजर में पोस्ट करते वक्त हमने गलती कर दी। तो जब वो लेजर में गलत पोस्ट हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में यही रकम तो आगे जाएगी, क्योंकि जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस। इट मीन्स के फिर यहां पर भी आपकी ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगी, लेकिन एरर है। तो ये है कि रॉन्ग पोस्टिंग है। अगर आप देखें तो एक जर्नल का एरर और वही वाला एरर आगे लेजर में, यहां पे भी अमाउंट का जर्नल में एरर और वही वाला आगे लेजर में, लेकिन दोनों साइड बराबर है उसकी।
रिकॉर्डिंग द राइट अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट ऑफ सेम क्लास। इस बात को समझें थोड़ा सा, एरर ऑफ कमीशन है रिकॉर्डिंग राइट अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट ऑफ सेम क्लास। मतलब कि आपकी रकम ठीक है, राइट अमाउंट है, लेकिन रॉन्ग अकाउंट, अकाउंट गलत है ऑफ सेम क्लास। मतलब कि आपने पैसे रिसीव किए हैं डेटर से और डेटर का नाम है अहमद। एंट्री होनी थी आपकी, सपोज कि हमने 10,000 रुपये रिसीव किए हैं, तो एंट्री होनी थी कैश अकाउंट टू अहमद अकाउंट। अब आपने क्या किया कि राइट अमाउंट है लेकिन रॉन्ग अकाउंट को पोस्ट कर दिया। मतलब क्या है कि एंट्री होनी थी अहमद के अकाउंट को पोस्ट, यानी जब पोस्टिंग होनी थी तो अहमद से पैसे लिए तो अहमद को क्रेडिट करना था 10,000 से। आपने उसी क्लास का एक और अकाउंट था, मतलब अली अकाउंट, करना क्रेडिट था अहमद को, लेकिन अहमद को क्रेडिट नहीं किया, उसकी जगह उसी क्लास का कोई और अकाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब अली अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट की जगह क्रेडिट ही रिकॉर्ड हुआ और जितनी रकम से रिकॉर्ड होना था उतनी रकम से रिकॉर्ड हुआ। तो मतलब साइड पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन गलती किस चीज की है कि जिसको करना था क्रेडिट उसको नहीं किया और उसकी जगह किसी दूसरे अकाउंट को कर दिया। तो ये आपके पास है कि अकाउंट की गलती है लेकिन साइड सेम है। तो जब साइड सेम और एक उस अकाउंट को आप सिंपल उसकी जगह किसी एक दूसरे अकाउंट को पोस्ट हो गया है, तो ऑब्वियसली आपकी ट्रायल बैलेंस एग्री करेगी, लेकिन स्टिल एक एरर है कि मतलब अहमद के अकाउंट को हमें इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था जो कि किया नहीं, और अली को नहीं करना चाहिए था और हमने किया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस एग्री करेगी लेकिन एरर है। उसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये मैंने बता दिया, और रॉन्ग अकाउंट सेम क्लास ये हो गया। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल ये होते हैं कि कुछ आइटम होते हैं रेवेन्यू नेचर के, हम उन्हें कैपिटल ट्रीट कर लेते हैं, या कुछ कैपिटल नेचर के होते हैं हम उन्हें रेवेन्यू ट्रीट कर लेते हैं। अगर इस तरह हम कर रहे हैं तो उससे आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एग्री कर जाती है, लेकिन एरर है। जैसे कि आपने एक सेकेंड हैंड ट्रक खरीदा है या कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है। अब फॉर एग्जाम्पल जाने जी हमने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी और उसकी हमने रिपेयरिंग कराई। अब चूंकि ये खरीदी गई है और इसके ऊपर रिपेयरिंग हुई है, अगर ये सपोज कर ले 10,000 की खरीदी और 1,000 इसके ऊपर रिपेयरिंग का लग गया है, तो अब इसको होना ये चाहिए कि जो 1,000 इसकी रिपेयरिंग को लगा है ना, वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। प्रिंसिपल ये कहता है अकाउंटिंग का कि ये कैपिटल नेचर का है, ये कैपिटलाइज्ड आइटम है रिपेयरिंग, क्योंकि नया एसेट खरीदा है तो उस पर जो खर्चा होगा वो उसके अंदर ऐड होगा। यानी 10,000 जमा 1,000 11,000 से आपकी मशीनरी डेबिट होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने मशीनरी को 10,000 से ही किया, लेकिन जो 1,000 था वो हमने एक अलग अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट, बात ठीक है, रिपेयर्स अकाउंट को होता है, लेकिन वो नॉर्मल रिपेयर्स हो तो तब हम रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। यहां नया एसेट खरीदा जा रहा है तो इससे ट्रायल बैलेंस तो आपकी ऑब्वियसली एग्री कर जाएगी, क्योंकि डेबिट होना था और डेबिट हुआ उतनी अमाउंट से, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, ट्रायल बैलेंस एग्री करेगी। लेकिन स्टिल ये एरर है कि एसेट जो है वो अपनी वैल्यू कम शो कर रहा है, हालांकि एसेट को 11,000 से शो होना चाहिए था तो वो तो 10,000 से शो हो रहा है। और एक एक्सपेंस जो है वो उस तरफ नहीं आना था, वो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, तो उससे आपका ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है उस पर असर पड़ेगा, प्रॉफिट आपका कम शो होगा, यानी प्रॉफिट अंडरस्टेट कर जाएगा, क्योंकि आपने एक एक्सपेंस ट्रीट कर लिया जो कि एसेट था। तो ये वाले एरर्स कहलाते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये आगे डिटेल में हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रॉन्ग रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट है ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ बोथ अकाउंट्स। कि हमने क्या किया कि रकम गलत है और हमने दोनों अकाउंट, जो दो अकाउंट एक एंट्री के अंदर होते हैं, उनकी ऑपोजिट साइड पे गलत रकम लिख दी और दोनों में गलत लिख दी है। सपोज करें कि हमने सेल की अगर कैश पर, तो एंट्री होनी थी कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, और फर्ज करें 5,000 रुपए, तो कैश ने डेबिट होना था 5,000 से, सेल ने क्रेडिट होना था 5,000 से। लेकिन हमने क्या किया, रकम गलत लिख दी। रकम गलत से मुराद है दोनों में गलत है, 5,000 के बजाय हमने 5,500 से की। तो जब 5,500 से करेंगे तो फर्क तो कोई नहीं आएगा। लेकिन ये नहीं किया, ना सिर्फ रकम गलत लिखी बल्कि उनकी साइड भी चेंज कर दी। मतलब सेल की क्रेडिट साइड पे आना था, हमने सेल की डेबिट साइड पे लिख दिया, और कैश के डेबिट साइड पे आना था, हमने कैश के क्रेडिट साइड पे लिख दिया। मतलब डेबिट जो है वो रिप्लेस हो गया डेबिट से, क्रेडिट से रिप्लेस हो गया लेकिन गलत अकाउंट से, और रकम जो थी वो भी रिप्लेस हो गई लेकिन 5,000 की बजाय 5,500 से। तो साइडें भी बराबर हैं आपके पास, दोनों डेबिट क्रेडिट, और अकाउंट सिर्फ चेंज हो गए, उनकी साइड चेंज हो गई, लेकिन दोनों तरफ ही चूंकि हमने इक्वल अमाउंट से गड़बड़ कर दी है तो ट्रायल बैलेंस तो एग्री कर जाएगी।
लेकिन ऑब्वियसली ये एरर है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो कहता है कि रिकॉर्डिंग राइट अमाउंट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ बोथ अकाउंट। ये वही है, मतलब सिर्फ ये है कि अब हमने रकम तो सही लिखी लेकिन ऑपोजिट साइड पे लिखी। मतलब क्या हुआ कि यही समझे कि सेल हुई है कैश पर, तो हमने कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट करना था, मतलब कैश की डेबिट साइड पे आना था और सेल की क्रेडिट साइड पे आना था। हमने क्या किया, और 5,000 बिल फर्ज है, तो अब हमने लिखा तो 5,000 ही है, लेकिन सेल की डेबिट साइड पे लिखा और कैश की क्रेडिट साइड पे लिखा। तो बात तो वही है, क्रेडिट अब भी 5,000 रिकॉर्ड हुआ है, पहले भी 5,000 होना था, लेकिन सेल से क्रेडिट होना था और कैश से डेबिट होना था। हमने क्या किया, उतनी ही रकम से कैश को क्रेडिट किया और सेल को डेबिट किया। तो ट्रायल बैलेंस एग्री तो करेगी, लेकिन ये एरर है, जो कि एग्री कर रहा है ट्रायल बैलेंस को, लेकिन एरर है और इसे हमें रेक्टिफाई करना होगा ऑब्वियसली। और लास्ट है जी, एरर ऑफ टोटलिंग विद द सेम अमाउंट ऑन द बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। कि हमने टोटल किया ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड का, लेकिन जो टोटल हमने किया है वो दोनों साइड पे हमसे बाय चांस ऐसा हुआ कि डेबिट में भी हमने 500 कम लिखा और क्रेडिट में भी 500 कम लिखा। या दूसरी तरफ ये हो सकता है कि आपने क्रेडिट जो साइड है उसके अंदर आपने 500 ज़्यादा कर दिया और डेबिट साइड 500 ज़्यादा हो गया। तो ट्रायल बैलेंस एग्री तो करेगी, लेकिन एरर है। ये अकाउंट में भी इसी तरीके से हो सकता है अगर दोनों साइड पे हो जाए। तो बस ये हैं कुछ एरर जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस आपकी एग्री कर जाती है, लेकिन ये एरर्स होते हैं। तो अब दोनों हमने देख लिए, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री कर रही है, जिसकी वजह से नहीं कर रही। अब इन्हीं की बेस पर इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और बस ये थी वीडियो। और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।